शेड्यूल रहता है कि हम जुमे के दिन तजल्लियात की क्लास यानी कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हुस्ना को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी का हम मुताला करते हैं, हम पढ़ते हैं, ताकि हमें जायजा ये मिले। एक तो हम सूर्य के रिविलेशन की शान नुज़ूल के एतबार से कुरान की तफसीर को पढ़ रहे हैं। तो इससे हमें ये नतायज हासिल होते हैं कि उस वक्त का पस मंजर किस तरीके से रहा। और जब हम बायोग्राफी को देख रहे हैं तो हमें बहुत पिछले बातों को भी कंसिडर करना होता है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले, नबूवत से पहले क्या हाल थे, वहाँ के खानदान का क्या हाल था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खानदान से निस्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई, पहला निकाह जिसके साथ में हुआ, उनका जिक्र खैर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का लक़ब, कुरैश कबीला, ये सब जिसका मुताला हमने किया है, हमने सीखा है। आज का जो उन्वान है, हमने पिछली क्लास में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे से अपने वालिद का साया ना रहना, और फिर बहुत ही जल्द 5 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का भी सहारा छूट जाता है। और फिर हम ये भी देखें कि दाई हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने भी बाद में जाकर इस्लाम कबूल किया था, और फिर उनके साथ में भी कैसी बरकतों का नुज़ूल हुआ उनके पास में। ये सब हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। और फिर अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनका भी इंतकाल हो गया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 वर्ष की थी। और उन्होंने वसीयत कर दी थी कि उनके बेटे अबू तालिब अब इनकी कफालत करेंगे और उन्हें बहुत ही शफकत, मोहब्बत और अच्छी रहनुमाई करेंगे और उनका हमेशा साथ देंगे। ये वसीयत कर दी थी और उनकी कफालत में चले गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उन्होंने, अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी ले ली थी। और उन्हें बड़े एजाज के साथ में 40 साल से ज्यादा अरसे तक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और किफालत की। और फिर उसके बाद जो हमने क्लास को एंड किया था, जो एक मरतबे का कहत साली का किस्सा आया था, और फिर जो हमने मनाजर को देखा था, और फिर कहा कि वो बेवाओं के मुहाफिज है और यतीमों के मावा है, यानी कि उनका ठिकाना बनाने वाले हैं। तो बहरहाल यहाँ पर से हम ये और आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 15 बरस की थी, उसमें जो दो पहलुओं पे मुझे आपको बताना है, इससे पहले कि मैं जाऊं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ में हुआ। और खास करके मैं थोड़ा सा आप लोग के सामने और भी जो कुछ खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के एतबार से, यानी कि यूं कहूँ कि मैं उनकी बायोग्राफी, और वो जो तिजारत के लिए मारूफ थी, उनका भी खानदान, कबीला किस तरीके से था, और वो कहाँ से निस्बत करती थी, और उनमें एक खानदानी और अखलाक जो आए थे, वो कहाँ से और कैसे, बेशुमार उनके पास में भी हिकमत ये थी कि वो दूर अंदेशी की बहुत महारत रखते थे। तो बहरहाल यहाँ पर जो इनके पास से हम जो भी जखीरे जमा किए हैं, खास करके मैं यहाँ पर अपने उन्वान को खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास में जब जिक्र करूँ, तो वो किस तरीके की तिजारत किया करते थे और कहे से वो बाबरकत में तब्दील हुआ, उसके भी नुकात आप चाहे तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं, और हाल में भी उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 15 वर्ष की हुई, तो वो जंगे मुजाद, ये देखिए ये कौन सी जंग थी, वहां पर बहुत जल्दी जल्दी जंगें हुआ करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले भी वहां पर जंगें हुई थी। तो एक जो जंग थी, अब यानी कि इस वक्त में अबू तालिब के साथ में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा के साथ में हमेशा रहते थे, और आपके चचा जहां पर भी जाते थे, चाहे जंग में जा रहे हो या फिर शाम की तरफ जा रहे हैं, तिजारत की तरफ भी अगर जा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा अपने साथ रखा करते थे। तिजारत के वक्त में भी एक दफा गए थे, तो किसी के मशवरे पर ये कहा गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर ना लेकर जाए, तो उन्होंने अपने गुलाम के साथ में वापस मक्के को भेज दिया था। और फिर 15 साल की उम्र जब जंग मुजाद वो देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीक भी हुए, तो वो था हुर्मत वाला महीना, और वो हुर्मत वाले महीने में लड़ाई हो रही थी। अब हुर्मत वाले महीने कौन से हैं अपने? हुर्मत वाले महीने जिलकदा, जिलहज, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने। तो यहाँ पर हुर्मत वाले महीने में जंग हो रही थी, ठीक है, इसलिए इस जंग
का जो नाम रखे वो जंग फुजार कहा गया। अब इस जंग में क्या है थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे आपके चचा के साथ। और वो क्या कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तीर की जरूरत होती है ना, तीर की जरूरत, जब तीर अंदाज जब कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर निकाल निकाल कर अपने चचा को दे रहे थे, यानी कि वो देख रहे हैं कि जंगे कैसी हो रही है। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल रहा है कि कैसे किस तरीके से ये सारी चीजें अंजाम दे रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी गज़वात की, इतनी जंगें जो हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह फतहयाब भी हुए। देखिए कहाँ से, किस तरीके से, कौन सी चीजें आपको अटेम्प्ट करते हुए, क्या चीजें आपको हिकमत से मतलब ब्रेस करती हैं, वो हमें बाद में ही पता चलता है जब हमारे साथ में वैसे मराहल आते हैं। इसके बाद एक जंग जो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, 15 साल की उम्र का, इस साल का मैं यहाँ पर जो जिक्र कर रही हूँ इस वजह से, यहाँ पर दूसरी जो जंग हुई थी, हिल्फुल फुजूल, आपने नाम सुना होगा हिल्फुल फुजूल। तो ये किसी मजलूम पर जुल्म होने के नतीजे में ये जंग हुई थी। यानी क्या हुआ था वहां पर, सब कुरैश कबाइल के लोग, मक्के में रहने वाले लोग, ये आपस में मुआहदा किए थे, ये तय किए थे कि अब हम यहाँ पर किसी भी मजलूम पर जुल्म होने नहीं देंगे। इसका जो अंजाम हुआ था वो जंग की तरफ से भी हुआ था, और इस जंग की वजह ये बनी थी, ये मालूम होता था कि इसमें यानी अगर मालूम हो गया कि कोई एक इंसान आया है यहाँ पर और मक्के में उस वालों का किसी को कर्जा बाकी है, अगर वो गैर मुल्की है, यानी कि मक्के में रहने वाला अगर मुकीम वो वहां पर नहीं है, इस तरीके से वहां पर होता था दौरे जहालत में, ये पता चले कि एक तो यहाँ पर ये मक्के में रहने वाला शख्स नहीं है, और कि अगर कोई कर्जा बाकी है या फिर किसी से लेन देन का, से तिजारत का कोई भी सिलसिला अगर होता है और वो वहां का मुकीम नहीं है, तो उसे सब मिलकर मारते पीटते जुल्म करते। तो ये क्या हो रही है, ये ज्यादती हो रही है, यानी कि आगे वाले को अपनी बात करने का भी तो मौका मिले, वैसा वहां पर नहीं हो रहा था। तो इसी तरीके से एक यहाँ पर जो वजह बनी थी, इसका भी एक वाकया है कि कुरैश के लोग जब यहाँ पर आपस में बोले कि इस वाकये की जो वजह बनी इस जंग की, कि सारे लोग मिलकर अब्दुल्ला बिन जुदा के घर जमा हुए और ये माहिदा किए सब मिलकर, और ये कहे कि सारे मजलूमों की मदद हम करेंगे, ख्वाह वो शख्स मक्के वाला हो या मक्के के बाहर का हो। क्योंकि बाहर और गैर मुल्की लोगों में क्या होता है, सपोर्ट थोड़ी कम मिलती है। यानी अगर हम कहीं और चले जाए, हम इंडियंस हैं, बिलफर्ज हम इंडियन हैं, और हम कहीं और दूसरे मुल्क में चले गए, लेकिन वो हमारा मुकाम नहीं है, तो हमारा एजाज थोड़ा कम रहता है वहां के रहने वालों के निस्बत से। करेक्ट। उसी तरीके से अगर मक्के वाले वो नहीं है कोई शख्स, और उससे अगर उसे अपनी बात करनी है या रखनी है, तो क्या है, मक्के वाले थोड़ा सीना चौड़ा करके, अगर जुल्म भी होता है, ज्यादती भी हो रही है, वो नहीं देखेंगे। बस वो यही गुमान में रहेंगे कि हम यहाँ मक्के वाले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम यहाँ पर रहने वाले नहीं हो। तो उनकी बात क्या है, वैलिड नहीं होती थी। अब ये जो मंजर हुआ था, इसमें सब मिलकर अगर इस माहिदे पर तय हुए हैं, तो देखिए एक आदमी यहाँ पर सामान लेकर मक्के को आया था। मक्के का जो आदमी था आज बिन वाइल, इससे वो सामान खरीदा था। कौन? वो जो मक्के से बाहर वाला एक शख्स आया था, वो आज बिन वाइल से कुछ सामान खरीदा। अब वो क्या किया, आज बिन वाइल ने उसे पैसे नहीं दिए, इनकार कर दिया। अब वो कबीले का शख्स हर एक के पास जा जाकर कह रहा है कि भाई मेरा हक दिला दीजिए, भाई मेरा ऐसा कर्जा बाकी है, मुझे पैसे आना है, आप प्लीज मुझे दिला दीजिए। अब सबका यहाँ पर क्या काम होना चाहिए कि उसे सुने, या अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो कम से कम तफ्तीश तो कर ले, एक क्रॉस वेरिफिकेशन तो कर ले। नहीं, वैसा नहीं हो रहा है। वो सबके पास में जा रहा है, लेकिन उसके हाथ मायूसी लग रही है। अब इस सिचुएशन में एक इंसान क्या करेगा? वो जगह उसकी नहीं है, वहां के लोग उसके नहीं है, वो वहां के एक भी कबीले को ज्वाइंट नहीं है। अब वो शख्स क्या करे? तो वहां पर क्या निजाम होता था कि कोई भी एक इमरजेंसी हो रही है, समझिए एक सडन सी इमरजेंसी अगर आ रही है, तो पहाड़ की चोटी पर चढ़ेंगे और वहां से आवाज लगाएंगे, या सबा कुछ भी, किसी भी तरीके की कुछ भी समात लगाएंगे, आवाज लगाएंगे, जिससे कि सबको ये पता चले कि अब यहाँ पर इमरजेंसी आ गई है। जैसे कि सूरह लहब में जब हम पढ़ेंगे तो उसकी शान नुज़ूल में हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में जो अबू लहब टेढ़ी चोटी का जोर लगाता था,
और तबलीग में, दावत तौहीद में हर मुमकिन कोशिश करता था कि लोगों को मजस्सुस करे, मशकूक करे। यानी जैसे ही दावत देंगे, अल्लाह की तरफ में बुलाएंगे कि तौहीद क्या है बताए, अल्लाह कौन है बताए, कैसी इबादत करना है, पीछे जैसे ही चले जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात खत्म करके, तो पीछे से वो बोलेगा कि बात बात मत सुनो, वो जो कह रहे हैं वो हक बात नहीं है। हम अपने बड़ों की, आबा व अजदाद की जो चलन आ रही है, उसको हम कैसे छोड़। तो ये क्या है, ये मशकूक करना होता है, मजस्सुस करना होता है। तो लोग यानी यकीन पर आते आते क्या हो जाते थे, पीछे हो जाते थे। वो क्यों? क्योंकि अरे वो भी तो कुरैश खानदान के ही है, वो अगर कह रहे तो यहाँ पर लोगों को कंफ्यूज कर देगा। अब ये क्या हो गया, ये बात बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोटी पर गए, पहाड़ की चोटी पर, और फिर वहां पर लोगों को आवाज देकर बोले कि क्या मैं तुम्हें ना डराऊं कि एक ऐसा अजाब आने वाला है तुम लोगों के ऊपर जो जहन्नुम के रास्ते पर तुम्हें लेकर जा सकते हैं अगर तुम इस वक्त नहीं सुधरोगे। ये सबके लिए एक आम ही आवाज थी। लेकिन पहाड़ की चोटी पर जाकर आवाज लगाना, बोलने का मतलब क्या, पहाड़ की चोटी पर जाकर आवाज लगाना एक इमरजेंसी अलार्म होता है कि अब यहाँ पर एक, वहां पर सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अब मक्के के सब काम धाम सब छोड़कर आ जाएंगे। और वहां पर किस वजह से जमा होंगे, वो बात सुनने के लिए। एक इमरजेंसी आ गई है अभी। ठीक है। इसी तरीके से, इसी, ये तो इस मैं शान नुज़ूल को मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हम इससे थोड़ा फेमिलियर है इस वजह से। अब इस शख्स के साथ में भी वैसे ही हुआ। अब उसने सामान दिया, लेकिन आस बिन वाइल ने पैसे देने से इनकार कर दिए। उसने मदद मांगी, लेकिन मायूसी आई उसके हाथ में, तो वो एक जबल पर चढ़ा। उसकी दास्तान बयान करता रहा कि अपने ऊपर वो जो उसके ऊपर जुल्म हो रहा था, ये उसके लिए जुल्म ही है। तो सारे कबाइल वाले वहां पर कहने लगे सुनकर कि क्या हमारे पास में मक्के में ऐसा जुल्म हो सकता है। तब उन सब ने माहिदा किया कि अब किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी मजलूम पर जुल्म नहीं होगा। तो ये वाकया था हिल्फुल फुजूल के वाकये के पीछे। हिल्फुल फुजूल जो जंग हुई थी, इस वाकये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, 15 बरस की थी। देखिए ये हिल्फुल फुजूल। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कभी नबूवत हासिल करने के बाद में इस हिल्फुल फुजूल का जिक्र करते हैं और फरमाते हैं कि मैं भी उस माहिदे में शरीक था। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से मुझे मौका अता हुआ था। अल्लाह ने मुझे ये मौका अता किया था। इस बदले में अगर मुझे लाल ऊंट भी दे दिए जाते तो मैं उसे पसंद नहीं करता। अगर वो दौरे इस्लाम में आ जाए, वही सेम सिचुएशन कि किसी मजलूम के साथ में मुझे ठहरना है, किसी को उसका हक दिलवाना है, अगर आज भी इस वक्त भी आ जाए दौरे इस्लाम में, तो मैं लब्बैक कहूंगा। सुभान अल्लाह। तो ये मिसाल हमको ये बताती है, इससे हमें माखूज जो करना है, जब भी आपको मौका मिले आप एकजुट हो जाएं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, मजलूम का साथ दें, जिस पर जुल्म हो रहा है उसे जुल्म होने से बचा लें। कोई आपके सामने कोई फरियाद लेकर आता है, ये ऐसे सोच के कि हमारा इससे क्या वाबस्ता, हमसे इससे क्या मुराद, जिसका है वो देखे। अभी आजकल की यही सोच हो गई है ना। इसी वजह से तो दुनिया से इंसाफ खत्म हो रहा है। कौन किसके पास जाए दुहाई लेकर, कौन किसके पास अपने आ, हाजतों को तो हम अल्लाह के पास में रखते हैं, बेशक, बेशक रखते हैं। लेकिन कभी हमें जब एक इंसान की एक इमदाद की जरूरत होती है, जरूरी नहीं कि वो फाइनेंशियली ही हो, फिर भी, फिर भी एटलीस्ट एक शायद मॉरल या इमोशनल सपोर्ट की किसी को कोई जरूरत हो सकती है। तो हम ये ना सोचें कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे उस वक्त मक्के के लोग सोच रहे थे कि अगर वो मक्के वाला है तो हम उसका साथ देंगे, अगर मक्के की गैर कौम से है या इस मक्के के रहने वाला नहीं है तो उसको मारेंगे, पीटेंगे, जुल्म करेंगे, हर तरीके से जबरन उस पर जुल्म करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके पास में कोई भी हाजतमंद आता है, कोई आपके पास में आता है अगर अपनी फरियाद लेकर, तो उसका दिल कितना बेचैन रहा होगा, या उसे पता अगर आपका मिला है तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके दिमाग में डाला है। तो हम पहले कम से कम उसकी हाजत को सुने। अगर आपके हाथ में नहीं है, अगर आपकी सकत में नहीं है, अगर आपके मामलात को उसके संभालने की उसमें आप में कैपेसिटी नहीं है, तो आप उसे बहुत अपने खुश अखलाकी से, करना तो चाहता है दिल लेकिन हम कर नहीं सकते हैं, ये वाजे करके भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जुल्म के खिलाफ ठहरे, आवाज उठाए, साथ दें। तो ये सब वहां पर माहिदा हुआ था।
ख्वाह वो आपका अपना हो या बेगाना हो, हमें ये सोच रखनी चाहिए कि हम इस तरीके का कोई किसी पर जुल्म होने ना दे, कम से कम ना दे के हमारे अपने से मिजाज होनी चाहिए। अब आते हैं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशियत का जरिया आ जाते हैं, यानी रोटी रोजगारी, रोटी रोजी आप जिसे कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो एक होती है, वो किस तरीके से थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए आपका कोई काम मुतय्यन नहीं था, यानी कि पर्टिकुलरली यही काम करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे नहीं पाया गया है। क्योंकि मक्के वाले हर कोई वहां पर तिजारत ही किया करते थे, तिजारत में ही, बिजनेसमैन में ही, बिजनेस से ही वो लोग पहचाने जाते थे। ठीक है। और जो तरीका था, अब लोग वहां पर बड़े जो मालदार लोग हैं वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, एक होती थी चीज मुजारिबत, जिसे कहेंगे कि परसेंटेज बेसिस पर काम होता है। इस तरीके से वहां पर होता था, यानी कि माल आपका, मेहनत मेरी, यानी आप अगर माल लगा रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, परसेंटेज बेसिस पर काम होता था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र छोटी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या करते थे, बकरियां चराते थे, यानी किसी और की बकरियां होती थी, चराते थे। और ये नहीं समझते थे कि ये काम कोई छोटा बड़ा है। देखिए कौन कौन कर रहे हैं, आप किस हस्ती की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, एक अजीम, एक अजमत वाली हस्ती को आप सुन रहे हैं, बायोग्राफी का मुतालिया कर रहे हैं। वो हमारे रहनुमा है, वही हमारे नमूना है, अमली रहनुमा है, बातिनी कौली हर तरीके से। वो बकरियां चरा रहे हैं। इसी को आप मद्देनजर रख के हमारे नौजवानों का हाल देखिए, वो कितना चुनते हैं, उन्हें ऑप्शंस किसने दिए हैं। हमारे नौजवान अगर ये सोच ना रखें, नैरो माइंडेड से निकल जाए कि ये काम मेरे लायक नहीं है, वो काम मेरे लायक नहीं है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम में असल तो ईमानदारी होती है, काम में असल ईमानदारी होती है। काम की तिजारत में जो बरकत होती है, जो पैसे होते हैं, जो माली फायदे होते हैं, जो बरकतें दिखती हैं आपको, असल वो माल की वजह से नहीं होती। आप फिकुल बुयू अगर पढ़ेंगे, यानी कि तिजारत के, बिजनेस के जो फिक्की मसाइल होते हैं, तिजारत को समझने के लिए भी हमारे पास में किताबें मौजूद है, इस्लाम की दीनी मनाजिर से, जो आपकी रहनुमाई करती है कि आप तिजारत कर रहे हैं दुनिया में, तो आपका तिजारत कैसा हो। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जो क्वालिटीज है, ईमानदारी, सखावत, सिद्दीक, सच्चे, राह रास्त, सच्ची बात, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, बिल्कुल वाजह किरदार बात। असल बुनियाद ये होती है बिजनेस। बिजनेस का ये नहीं है कि कैलकुलेटिव हो कि इतने परसेंटेज पर, इतने इन्वेस्टमेंट पर आपको इतना रिटर्न आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क टेकिंग होता है, बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क होता है। लेकिन इस रिस्क को आप कैलकुलेटिव दुनिया के एतबार से नहीं करेंगे, अगर दीन के मनाजर से आप करेंगे तो उसमें उसूल जो सबसे पहला तो वो है ईमानदारी। और आपके साथ जितनी टीम अप होते हैं, आप जिसके साथ में टीम अप होते हैं, वो भी ईमानदार होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू उसमें मिलता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में, कि आप जितना लोगों को आसानी फराहम करेंगे, आप ये सोच रहे कि मैं आगे वाले को भी उठाऊं, तो ही आप भी उठ सकते हैं। अकेला कोई चीज नहीं कर सकता है, ख्वाह वो बिजनेस ही क्यों ना हो। क्या आप सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी। जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई काम मुतय्यन नहीं था, बकरियों को चराते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 की हुई, 25 साल के हुए, तब जी आप मैम। जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का माल लेकर शाम की तरफ गए। किस उम्र में? 25 साल में। अब देखिए खदीजा रज़ी ताला अन्हा का यहाँ पर जिक्र आ रहा है, यहाँ पर जिक्र खैर जो हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हो रहा है, खदीजा रज़ी ताला अन्हा का भी हो रहा है। खाली इसमें खदीजा रज़ी ताला अन्हा की तरफ मैं भी जाऊंगी,
लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि जो माल लेकर शाम की तरफ में गए, खतीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा मुजारिबत की रकम देने के लिए बोले थे। तब देखिए, हमने सूरत दुहा में पढ़ा कि अल्लाह ने आपको अकेला पाया, तन्हा पाया और आपको गनी कर दिया, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसमें बायोग्राफी में आपको पता चलता है कि अब यहाँ पर कोई भी मुतैन काम नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये पता लगता है कि मक्के में एक नौजवान है जो अमीन है, जो सिद्दीक है, जो अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं, ईमानदारी के साथ में, खुश अखलाकी के साथ में। आप जब बात करते हैं तो सबसे अखलाक से पेश आते हैं। ये बात मक्के वालों में मशहूर हो गई थी। यानी कि अभी जैसे तिजारत के पैटर्न्स पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी जो बिजनेस को लेकर चल रही है, वो आम हो गई थी, वो खास भी हो गई थी, मशहूर भी हो गई थी। मशहूर होने की वजह से उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी ये बात पता चली। उन्होंने क्या किया, ठीक है, आप उन्हें बुलाइए, मैं अपना कुछ माल उन्हें देना चाहती हूँ मुजारिबत के बेसिस पे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आप जो भी काम करेंगे आप उसकी रकम लीजिए, परसेंटेज बेसिस पर, जिसे मुजारिबत कह देंगे, कि माल मेरा होगा लेकिन अ, जो मेहनत आपकी होगी उस बेसिस पर मैं आपको अच्छी खासी रकम दूंगी। आप क्यों ना मुनाफा उठाएं, मैं मुनाफा तो देती हूँ, कुछ हिस्सा आप भी इसमें से ले लें। तो पता चला कि यहाँ पर ये बात रखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकशी अच्छी लगी। उन्होंने इस पेशकश को कबूल किया। शाम को लेकर गए तिजारत के लिए माल, किसका, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का। ठीक है, और उनके साथ में जो उनके पास के नौकर थे खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास में, उनका नाम था मैसरा, वो भी साथ में गए। उनके साथ एक और एक भी नाम शामिल है जो मिलता है हमें। तो वो तिजारत के लिए बहरहाल यहाँ पर गए। अब तिजारत को जा रहे हैं तो एक लंबा सफर है तय करने के लिए। यहाँ पर बात समझने की है, देखिए हम कहते हैं कि सोने को घस के देखेंगे और आदमी में रहकर देखेंगे, यानी कि किसी शख्स को, किसी इंसान को अगर पहचाना है तो उसके साथ में रहना बसना होगा। अब देखिए, कोई मेरे पास आकर नहीं रह सकता है या मैं किसी के पास में जाकर नहीं रह सकती हूँ, हम घरों पर तो नहीं। अब एक छोटा सा हिस्सा हमें मिलता है किसी को जानकारी मिलाने के लिए या हम किसी को जानने के लिए, तो उनके साथ में थोड़ा सा सफर करें, 2 रोज 3 रोज का उनके साथ में अगर सफर करेंगे तो हमें पता चलता है कि उनके गुस्से का ठिकाना कैसा है। अगर वो गुस्से में आएंगे तो कैसे आएंगे, अगर उनसे कोई अदना लोग मिलेंगे तो वो उनसे कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे अखलाक से पेश आएंगे। और जब तिजारत में जब डील करने का मौका होता है तो बिना उज़र के, बातचीत के बगैर तो कोई तिजारत नहीं होती है। वहां पर जाहिर है आप बताएंगे, अपनी चीजों को बताएंगे, अपने माल की पेशकश करेंगे, साथ ही उनकी चीजों का ख्याल करेंगे कि उनकी क्या डिमांड है, उस डिमांड पे हम कितने खरे उतरते हैं। आप उन्हें किस तरीके से कन्विंस करते हैं, क्या कन्विंस करने में आप झूठ बोलते हैं, क्या कन्विंस करने में आप उन्हें जो चीजें वाजे रखनी है, जैसे राह रास्त में होती है, वैसी आप रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कैलकुलेटेड होती है, ये सारी चीजें नोट डाउन होती हैं। अब जो देखने वाले लोग हैं, जाहिर है वो नोट करेंगे, आपके साथ में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वहां पर खुश अखलाकी देखी, जो साथ में मैसरा, वहां पर उनके नौकर जो साथ में गए थे, वापस आए, माल में इतनी बरकत हुई शाम में जो तिजारत के लिए लेकर गए थे। और फिर ये भी देखिए, बिल्कुल यानी कि कुछ गैर अमली चीजें भी साथ में हुई थी, उन्होंने देखा और मुशाहिदा किया था इस चीज का, कि गैर मामूली चीजें उन्होंने देखी। और साथ में जब वापस से भी हुए तो जो बरकतों का हुसूल उन्हें मिला था तिजारत के बेसिस पे, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को कभी भी इतना मुनाफा नहीं हुआ था। जब इससे पहले भी वो तिजारत किया करती थी और आप मशहूर ही थे, ऑलरेडी आप मशहूर थे खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कि आप एक बिजनेस वुमेन है। और आज भी हम जानते हैं कि वो बिजनेस वुमेन थी। हम देखिए बिजनेस वुमेन से इंस्पायर होती हैं कि वो भी बिजनेस किया करती थी, लेकिन वो तिजारत कैसे करती थी हम उस पर नोट डाउन नहीं करते हैं। यानी अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वो तिजारत तो करती थी लेकिन किस तरीके से करती, तो उनका बैकग्राउंड भी चेक करना जरूरी है, उसको भी मद्देनजर रखना जरूरी है। हम सिर्फ ये नहीं देख सकते हैं कि यहाँ से इजाजत मिल रही है, नहीं, बल्कि वो कैसे किया करती थी
और फिर अगर उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर अगर ठहराया था, एक बिजनेस, एक ट्रेडिंग कंपनी अगर उनकी चल रही है, तो किस तरीके से, क्या जवाब थे, क्या निजाम था, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ये चीजें हमें जानने की जरूरत। और वो बतौर खवातीन, औरत है, तो उन्होंने पर्दे में रहकर इस तरीके को कैसे अंजाम दिया, ये बात शऊर में लाना जरूरी है। हम सिर्फ इतना माखूज नहीं कर सकते कि वो भी तो करते थे। बेशक वो भी करते थे, इसमें कोई मना नहीं है, इसमें कोई ऐब नहीं है, लेकिन वो किस तरीके से करते थे इस्लाम के दायरे में रहकर, ये बात काबिल गौर है। ठीक है। तो खैर फिर इसके बाद में जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दयानतदार है, बहुत सिद्दीक है, सच बोलने वाले हैं, अमानत में खयानत नहीं करते हैं, और जब माल वापस ला कर दिए तो बिल्कुल इतना खुले तरीके, शफाफ तरीके से हिसाब किताब बताए और चले गए। जितना मुनाफा आया बिल्कुल इस तरीके से आया, कैसे कैसे आया बताए और चले गए। इतने मुतासिर हुए खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कि वाकई जो मैं सुननी हूँ ये वैसे ही मुझे दिखाई दिया। बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने इरादा कर लिया कि वो ये तिजारत का जब माल देखे, बरकत के साथ में भी आए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनी। जो लोग उनके साथ में गए थे वो सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ किए कि क्या वाकई मैनेजरियल स्किल्स हैं, आपने बहुत अच्छे शख्स को तिजारत के लिए भेजा, जो बेहतरीन बातचीत की, अखलाक में किए, और हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर थे। ये तारीफ सुनकर उनका इरादा हुआ उम्मुल मोमिनीन का, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजे। और ये सुनकर उनके दिल में जो आया और वो कहे कि मेरा ये जौहर है, ये मेरा मोती है जो गुम हो गया था। तो उन्होंने अपनी सहेली, अपने जो रकीब थे उनके, नफीसा बिनते मनिया के हाथ निकाह का पैगाम भेजा। और उन्होंने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जितनी भी दिल की बातें थी, जिस चीज से वो मुतासिर हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाज़ेह कर दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर गए? अबू तालिब के पास में गए। देखिए, जब तिजारत की भी पेशकश आई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास में गए और उनसे मशवरा किए। ये होते हैं खानदानी लोग, जिसमें कि ये मिजाज पाए जाती है, ब अखलाक जो बनाती हैं कि वो अपने बड़ों से मशवरा करते हैं। वो अपने मशवरों, बड़ों से मशवरा करते हैं, और उनकी बात में भी बरकत होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको दुआओं के साथ में रुखसत करते हैं, वो आपको दुआओं के साथ में इब्दा करने की सलाह देते हैं, और उनके तजुर्बा हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। ये- अब इस निकाह की भी जो पेशकश हुई, इस मामले को भी अभी तालिब से जिक्र किया, और उन्होंने देखा, सोचा, और मतलब ज्यादा तो इसमें ये रिवायतों में जैसे मिलता है कि ज्यादा इसमें सोच विचार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उनके दो निकाह ऑलरेडी हो चुके थे, और वो बेवा थी। उन्हें भी पहले के शौहर से दो औलाद थी। काबिल गौर यहाँ पर ये बात है कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पहले से ही एक ताहिरा, पाक दामन, और बुलंद मर्तबे की, आला अखलाकी, हसीन नमूना, पाकीज़गी वाली, शराफत और अच्छे अखलाक की, जहानत, कारोबारी जहानत की, ये उनके पास में एजाज था। और इस वजह से उन्हें अमीर कुरैश, कुरैश की शहजादी खतीजतुल कुबरा कहा जाता था। और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश और उनका खानदान भी बहुत आला मर्तबे का था। देखिए, नाम और नसब, हजरत खदीजा बिनत खुवैलिद बिन असद बिन अब्दुल उज्जा बिन कुसै बिन किलाब, ये आता है। और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो शिजरा जाता है वो कुसै बिन किलाब पर आकर रुकता है। ठीक है, ये सिलसिले नसब की मैं बयान कर रही हूँ। अब जो ताल्लुक है वो भी मशहूर कुरैश कबीले से ही आता है, बनु असद। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद की तरफ भी अगर हम देखेंगे, मुतवज्जे में करना इसलिए चाह रही हूँ कि खानदानी अखलाक का जखीरा जो उनके पास में था, वो अखलाक में भी दिखा, वो तरबियत में भी दिखा। किस तरीके से कि जो वहां पर उस दौरे जहालत में, जैसे कि वहां पर जिना आम था, बुत परस्ती भी थी, लेकिन ये पता चलता है कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद
बुत परस्ती में शामिल नहीं थे। खदीजा रज़ी ताला अन्हा दीन की तरफ बहुत माइल थी। उनके पास में कारोबारी जहानत थी, लेकिन वो बहुत मुअज्जिज, बा अखलाक और ताहिरा, पाक दामनी के लिए मारूफ थी। बहुत एजाज, बहुत अजमत वाला खानदान, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो उनके पास मिलती है वो खानदान से मिलती है। खैर खाही करना, सखावत करना, सोसाइटी का ख्याल रखना, समाजी खिदमत करना, ये उनके खानदान में बेशुमार तरीके से मौजूद था, जो उनको भी मिला, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को। ठीक है। तो अब देखिए, शादी से पहले ही, इस निकाह से पहले ही वो एक बिजनेस वुमेन पहले से बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वालिद के कारोबार को आगे बढ़ाया, और ना ही आगे बढ़ाए बल्कि वुसात भी किए अपनी जहनियत से। उनकी जो दूरंदेशी थी कि वो क्या करते थे, जो मैनेजर्स के जो सिलेक्शन होता है ना, वो इंटेलेक्चुअल बेसिस पे किया करती थी। मैंने नोट डाउन की है कुछ चीजें कि वो बिजनेस वुमेन की, यानी कि उनकी जो कारोबारी जहानत थी वो किस तरीके से है। देखिए, खानदानी तिजारत को वो संभाले और फिर उसे मजीद वसअत भी की, आगे बढ़ाए भी। तो उनकी दयानतदारी की वजह से वो क्या देखते थे कि तिजारत में दयानतदार लोगों के जरिए वो शाम और यमन जैसे दूर दराज इलाकों में भेज देते थे। और जो उनका तिजारती काफिला होता था वो कुरैश खानदान का भी होता था, और दूसरे ताजिरों के साथ में भी काफिले होते थे, बराबर के होते थे। तो ये निकाह से पहले ही इन ये बिजनेस वुमेन का जो टैग आ रहा है, ये कारोबारी जहानत में, वो चूज क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि मैं मैनेजर्स अगर सेलेक्ट करूं तो वो सबसे पहले तो ईमानदार हो, काबिल एतमाद हो और भरोसे के लायक हो। ये चीजें वो सबसे पहले देखते थे। पहले से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात से पहले, उनके बारे में सुनने से पहले, तभी तो वो इंटेलेक्चुअल लोगों को सेलेक्टिवली सेलेक्ट कर रही हैं और अपना यहाँ पर बिजनेस को एक फॉर्म कर रही हैं, और साथ में निभा कर भी लेकर चल रही हैं। ठीक है। जब ये बात मक्के वालों से पता चली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दयानतदारी है, सच्चाई है, ईमानदारी है, सादिक है, अमीन है, और जो जैसी बात है वो वाजे करके रखते हैं, तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने इंचार्ज बनाकर भेजा। और फिर मैंने अभी जो बात कही कि जब वापस हुए तो बहुत सारा माल मुनाफे में लेकर आए थे वापसी में, जो कि इससे पहले कभी इतना मुनाफा नहीं आया था। खैर, अब यहाँ पर वापस जो हम निकाह की बात की तरफ में जाएंगे, तो सारा यहाँ पर मामला अबू तालिब के पास में जिक्र हो गया। निकाह का जो मामला था अबू तालिब ने संभाला और पैगाम को कबूल कर लिए। फिर निकाह के बाद में शाम की तिजारत की तरफ गए। वापसी में आए तो 20 ऊंट मेहर में दिए, और ये बहुत बड़ी रकम होती है, 20 ऊंट मेहर में। और उस वक्त खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो उम्र हमें पता है सबको, 40 साल की थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की थी। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा यहाँ पर बेवा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारे हैं। और उनकी उम्र कितनी है? 25 की। 40 और 25, 25, देखिए कितना फर्क है। यहाँ पर जो बात हमें पता चलती है कि लड़की, औरत औरत भी अपने से निकाह का पैगाम भेज सकती है। हम यही यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। लेकिन आपको एक चीज नोटिस करनी है कि वो पहले से बेवा थी। ठीक है। तो वो अपने से कहेंगे, कोई हर्ज नहीं है। कुंवारी लड़की से जब पूछा जाता है तो उसकी खामोशी में हाँ होती है। कुंवारी लड़की अपने से अगर कह दे तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी खामोशी, क्योंकि बहुत शर्मीली होती है लड़कियां, तो पहले जब उसकी शादी के लिए इंतखाब किया जाता है, उससे पूछा जाता है, तो उसकी खामोशी ही उसकी हाँ में शुमार होती है। उसके बाद अगर किसी वजह से उसका निकाह टूट जाता है या फिर वो बेवा हो जाती हैं, तो वो अपने से, जबान से कह सकती हैं, बोल सकती हैं, पैगाम भी भेज सकती हैं। ठीक है। ये वाज़ेह होना चाहिए। और फिर यहाँ पर जो हमें बात मालूम होती है कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का पहले से निकाह होकर था,
और ऐसा नहीं था कि उन्हें बहुत सारे रिश्ते नहीं आते थे या फिर वो यानी बेवा होकर बैठ गए थे। नहीं, उन्हें बहुत सारे पैगाम आते थे, लेकिन उन्होंने कभी किए नहीं थे, कबूल नहीं किए थे। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर आया और मामलात हुए, तो पता चला कि ये तो बहुत ईमानदार है, और ये मेरा ये ऐसा मोती है जो गुम हो गया था। उन्होंने बिला ताखिर निकाह का पैगाम भेजा और निकाह हो गया। यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, जिसमें मैं, देखिए, औलाद के बारे में यहाँ पर जो हमें मिलता है, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो औलाद हुई, सारी की सारी औलाद खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से मालूम हो रही है, बेटियां और बेटे, सिवाय सिवाय इब्राहिम, सिवाय इब्राहिम। मेरे पास में था, लेकिन एक्चुअली जो था लिखा हुआ वो नहीं था। अभी मैंने यहाँ पर गूगल से निकाल कर आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां, देखिए, 3 बेटे और 4 बेटियां, जो यहाँ पर खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही हुए हैं। सबसे पहले बेटे कासिम, सबसे पहले कौन है? कासिम। इसी वजह से कुनियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू कासिम। क्या आता है कुनियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? अबू कासिम, क्योंकि कासिम पहले बेटे थे, और पहले बेटे का जो नाम होता है उन्हीं से लक़ब बन जाता है अबू, और अबू कासिम। उसके बाद बेटी है जैनब, रुकैया, कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हा, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, सिवाय इब्राहिम जो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से नहीं थे। कुल 3 बेटे और 4 बेटियां हुई। सारे बेटे, जितनी औलाद में जो बेटे थे, लड़के थे, वो बचपन में ही बहुत हो चुके थे, इंतकाल फरमा गए थे। और जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये सारे लड़कियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके निकाह किए, वो इस्लाम कबूल किए, इस्लाम का दौर भी देखे और हिजरत भी किए। ठीक है, तो यहाँ तक आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का भी जिक्र है। थोड़ा सा, जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। जी जी मैम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ने की इजाजत है। थोड़ा मैं खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में थोड़े डिटेल्स लेकर आई थी, और खास जी करके मेरी हर क्लास में मैं ये चाहती हूँ कि कुछ तरबियती फॉर्मेट से हम बात को ले, उससे कुछ अख्ज करें, यानी सिर्फ दर्द देकर चले जाऊं, और आपका ऐसा मकसद ना हो कि आप सिर्फ मालूमात को इकट्ठा करें, या मैं भी सिर्फ मालूमात देने के लिए बैठी हूं, नहीं, बल्कि हमें सोचना चाहिए और हर चीज पे सबक आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो मैं बात कहना चाहती हूँ, अल्लाह ताला ने हर शय को, इंसान को, हिकमत तख्लीक को अल्लाह जोड़े की शक्ल में बनाया है। अल्लाह ने जोड़े की शक्ल में पैदा किया, ताकि दुनिया की जिंदगी का निजाम सही और तरीके से चले। ठीक है, अल्लाह ताला ने हर एक शय को, हर इंसान को जोड़े की शक्ल में बनाया है। ये किस वजह से? ताकि जो दुनिया की जिंदगी का निजाम है ना, वो सही तरीके से चले। जो मुआशरती निज़ाम है, जो सोसाइटी में हमें चलना है, जिस तरीके का निज़ाम होता है, जैसे रूल्स होते हैं, मुआशरे में रहने के भी जो तरीके होते हैं, वो बेहतरीन निज़ाम से चले, एक दूसरे के मददगार बन सके। जब मियाँ बीवी, उनके मर्द व औरत एक दूसरे से सही कनेक्ट नहीं होंगे, तो कौन सा भी निज़ाम सही और जवाबित से नहीं चल सकता है, सही तौर तरीकों पर नहीं चल सकता। दुनिया में सुकून बरकरार नहीं रह सकता। मर्द के भी कुछ जिम्मेदारियां होते हैं, उनकी फितरत और उनकी सलाहियत के एतबार से। औरत के भी जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी फितरत और सलाहियत के मद्देनजर। तो ये एक कुदरती निजाम है अल्लाह की कायनात पर। आप कहीं पर भी नजर डाल लीजिए, कहीं पर भी आपको पेड़ की शक्ल में ही आप पाते हैं हर उस चीज को। और अपनी अपनी जिम्मेदारी का पता भी होता है, बेदार रहते हैं तो सुकून भी बरकरार रहता है और मकसद की तकमील होती है। असल अंजाम तक पहुंचना है, अगर आपको मदद चाहिए, हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मददगार भी साबित होते हैं, तो वो कब हो सकते हैं? जब उन्हें मकसद तकलीफ पता चलता है, पता होता है। खतीजा रजी अल्लाह अन्हा से
نکاح ہونا یہ بہت ہی اعزاز کی طرف میں بھی لے کر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت بھی بہت زور و شور سے برکت والی ہو گئی تھی۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے سے ہی ایک بہت ہی با اخلاق، طاہرہ، پاک دامن ان عورت میں وہ شمار ہوتی تھی، ام قریش تھی، خدیجۃ الکبریٰ تھی، انہیں پہلے سے ہی اعزاز طریقے سے دیکھا جاتا تھا، ان کا خاندان بہت اعزاز والا تھا، جو گناہ میں مبتلا لوگ ہوتے تھے آپ کے پاس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھرانے میں وہ کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا، نہ اخلاق سے، نہ سماج سے، نہ خاندانی برائیوں سے۔ جہالت کے دور میں بھی وہ لوگ بہت باشعور، بیدار اور اخلاق والے لوگوں میں شامل ہوا کرتے تھے، بن اسد والے، ذکی والے لوگ ہوتے تھے، اور خاندانی اعتبار سے بھی بہت اچھے خوش اخلاقی میں آتے تھے۔ تو یہ سارے کوالٹیز خدیجہ رضی اللہ عنہا میں بھی آئے۔ اسی وجہ سے جب آپ انتخاب اگر کریں تو اس کی خاندانی چیزوں کو بھی یہ دیکھیں کہ اس میں اخلاق کا پیمانہ جھلکتا ہو، دینی مناظر آپ کو اس سے جھلکتے ہو، دین سے ان کا گھرانہ جڑا ہو، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں ان کی فکر یہ لگتی ہو کہ آخرت کی فکر ان کے پاس میں زیادہ ہے، آخرت کی فکر ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے، نہ کہ دنیاوی اور مٹیریلسٹک چیزیں ہوں۔ دیکھیے یہ بہت بڑا ایک پیمانہ ہے جو ہمیں آج ہر کسی کو انتخاب کرنا ہے نکاح کے لیے۔ گھر میں اگر بچیاں ہیں تو دنیا کا دستور ہے ہم بچیوں کو نکاح کر کے دیں گے، یا ہم کسی کے گھر سے بچیوں کا نکاح کر کے لے کر آئیں گے، لیکن اس بات کا بھی یہ آپ خیال رکھیں کہ آپ کو کس طریقے کا انتخاب کرنا ہے جب آپ نکاح کا انتخاب کرتے ہیں۔ لڑکی دیندار ہو یہ بہت ضروری ہے، با اخلاق ہو یہ بہت ضروری ہے۔ کل جب اس کے گود میں بچے آئیں گے تو وہ بچہ صرف ایک بچہ، ایک انسان کا بچہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ مسلمان کا بچہ ہوگا جس کو بہت بڑے کام انجام دینے ہیں۔ یہ اخلاق، یہ ساری کوالٹیز جو ایک خلیفہ بناتی ہیں اپنی اولاد کو، باشعور بناتی ہیں، اخلاق والا بناتی ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں پہلے سے ہی موجود تھے ان کے خاندان میں۔ اور جیسے کہ آپ یہاں پر سنے ہیں کہ ورقہ بن نوفل، ہم نے رحیق المختوم کا جو سیرت کا سب سے پہلے ہم ذکر کیا تھا، ورقہ بن نوفل جو چچا زاد بھائی تھے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے گھبرا کر جب آ گئے تھے، چادر میں لپیٹے گئے تھے، وہ سیدھے کہاں پر لے گئے؟ ورقہ بن نوفل جو چچا زاد بھائی تھے۔ تو یوں پتا چلا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے سے ہی دین کی طرف میں متاثر تھی، دین کو ہر چیز پر مقدم کیا کرتی تھی، اور جو تربیتی پیمانہ تھا وہ ان سے ہی لیا کرتی تھی۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ان کی کھوج انہیں کدھر عیسائیت کی طرف میں لے کر چلے گی، یہودی انہیں بنا دی تھی۔ وہ اسلام پر نہیں تھے لیکن دین کی طرف میں ان کے پاس میں رغبت تھی۔ تو بہرحال پھر ہم اگر دیکھیں گے ان سارے پہلوؤں کو، مناظر کو رکھتے ہوئے کہ بیفور میرج ہی، شادی سے پہلے ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بزنس وومن تھی، تجارت میں وہ مصروف رہتی تھی، یعنی کہ وہ تجارت میں مصروف تھی۔ اب دیکھیے یہاں پر جو میں قابل غور فکر کرنے کے لیے میں آپ سے کہوں گی کہ وہ تجارت میں مصروف ہوتی تھی تو کس طریقے کی تجارت وہ کرتی تھی۔ تجارت میں جو سب سے پہلے آپ کو نوٹس کرنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی تجارت کے سفر پر خدیجہ رضی اللہ عنہا نہیں گئے، اکیلے کبھی سفر نہیں کیے، نہ وہ تجارت کا سفر انہوں نے کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے ایسے لوگ، ایسے عہدیدار، ایسے مینیجرز، ایسے انٹلیکچوئلس لوگ جو ان کا کام بخوبی انجام دے سکے۔ وہ کوالٹیز کو دیکھتے تھے جس میں کہ میں نے ذکر کر دیا ہے کہ وہ کیا کوالٹیز کو دیکھتے تھے، کہ ایماندار ہو اور امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، یہ ساری کوالٹیز وہ دیکھا کرتی تھی۔ اور لیکن خود تجارت کے سفر پر کبھی نہیں گئے، اکیلے کبھی وہ سفر نہیں کیے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہم یہ تو پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بزنس کیا ہے، وہ بھی تو بزنس وومن تھی، بے شک بزنس وومن تھی، لیکن کس طریقے سے وہ انجام دیا کرتی تھی وہ دیکھنے کی بات ہے یہاں پر۔ تو وہ جانتے تھے کہ کس سے اور کیسے کام لینا ہے۔ دیکھیے اب انہیں بھی جو دانشمند بنا رہے ہیں اور ان کی جو دور اندیشی ہے، اپنے بزنس کو کیسے کھڑا کرنا ہے، بزنس کو کیسے وسعت دینا ہے، بزنس کو کس طریقے سے
एक्सपैंड करना है, उनके पास में क्या था? राइट पर्सन ऑन द राइट टास्क गिव्स द राइट रिजल्ट। सही शख्स सही जगह लगाना, सही का इंतखाब करना और सही को पूरी जिम्मेदारी देना, तो ही आपके पास में वो रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस का मुनाफा आ सकता है। तो ये चीज उनके पास में थी। राइट पर्सन ऑन द राइट टास्क गिव्स राइट रिजल्ट। तो वो ये जानती थी किससे काम कैसे लेना है। दूसरा, वो किन चीजों की तिजारत करती थी। ये मैं अपनी खोज में लेकर आई हूँ आपके सामने कि वो किस चीज की तिजारत किया करती थी। जिन चीजों की वो तिजारत किया करते हैं वो थे कपड़े। सबसे पहले कपड़े आते, ऐसे आला मियार के कपड़े। क्या होते थे? मियार के कपड़े, जो तिजारत जाते थे, शाम की तरफ जा रहे हैं, यमन की तरफ में जा रहे हैं, वो उसमें होते थे कपड़े जो बहुत उम्दा लोग लेते थे, बड़े आला और एजाज वाले लोग लेते थे। दूसरा, खुशबू, अतर। ये अरबस्तान में बहुत पसंद करने वाली चीज है। खुशबू बहुत पसंद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुशबू बहुत पसंद आती थी और खुशबू से बहुत मुतासिर होते थे, और खुशबू में रहना, घर में खुशबू लगाना। अब देखिए बुखूर का जो अभी चलन आया है, हम यहाँ पर देखते हैं, वो अरबस्तान से ही हम सीखे हैं। और उन्हें खुशबू में रहना, घर में खुशबू लगाना, दुकून, ये बहुत पसंद करते थे। तो खुशबू, अतर, खुशबू में जिस जैसे भी सूरत में आता है खुशबू की तिजारत। और खुशबू वाले मसाले, मसाले जैसे कि इलायची हो गए, और जो फूल आते हैं जिससे, जो ऐसे मसाले जिससे कि खुशबू होते हैं और खुशबू से जायके को एनहांस करते हैं, वो वाले खुशबू वाले मसाले। और फिर तीसरा, चमड़े के मसनूआत, जो चमड़े से बनाई जाती हैं, जानवर के जो चमड़ों से जो चीजें बनाई जाती हैं, जूते हैं, चप्पल है, मसनद है, ये इस चीज का कारोबार। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स के मुख्तलिफ अकसाम। और पांचवा जो आता है, कीमती धातें, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, इस चीज का बिजनेस, जो यानी सफायर्स हो गए, जिस तरीके से बहुत आला लोग ही लेंगे, तरजीह करेंगे, या फिर उनके ही बजट में जो चीजें होंगी, ये उनके पास में ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी का। और जो छठी चीजें थी, वो घरेलू सामान के, रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजें, इसका सामान, ये इस चीज का कारोबार करते थे। देखिए, उन्होंने किसी भी क्लास के, जो तबके के लोग हैं, नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि हर किसी को अप्रोचेबल बनाया है। यानी कि गरीब भी ले सकता है उनकी तिजारत में से आला लोग भी अप्रोच हो सकते हैं। हर तरीके की कैटेगरी के चीजों को उन्होंने रखा है, अपनी तिजारत का हिस्सा बनाया है, एक्सपैंड भी किया है। और फिर दूसरी जो चीज उनमें होती थी, ये कि शादी के पहले ही, निकाह से पहले ही ये चीजें मौजूद थी। समाजी खिदमत, यानी कि जो एक वेलफेयर सोसाइटी में जो काम होता है, फलाही कामों में अपने रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल करते थे। यानी जो उन्हें मुनाफा मिलता है, जो रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल कर रही हैं, वो समाज की खिदमत में भी लगा देती थी। और तीसरा, खानदानी और समाजी राब्ते भी, खानदान से अच्छे ताल्लुक रखना। जैसे कि उनके चचाजाद भाई है वाका बिन, उन्हें उनके पास में, उनके खानदान में ऐसा देखा है कि इनके पास में बहुत सी नॉलेज है, और वो जानते भी थे जी। इस वजह से तो जैसे ही वहां पर आप सल्लम को ले जाया गया, कैफियत सुनकर, और जब जायजा लिया गया कि जिब्राइल सलाम को देखा गया है तो वो कैसे दिखे, उन्हें कह दिया कि अगर मैं रहूं, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं आपका भरपूर साथ दूं, क्योंकि वो तलाश में ही थे। इस तलाश में वो थे, वो जानते थे। लेकिन उनकी तलाश, उनकी खोज उनको दीन इस्लाम से हटाकर कहीं और लेकर चली गई। ठीक है। तो खैर फिर उसके बाद ये बातें जो हमें बताई गई कि खानदान की जरूरतों का ख्याल रखना, और ये देखिए कि वक्त का वो भरपूर इस्तेमाल करती थी। अपने में जो वक्त मिलता है, हमें भी यही चाहिए कि हम अपने वक्त को अच्छे से इस्तेमाल करें, अपने आप को वो ऐसा बनाए कि हर एक के लिए आप खैर ख्वाह बन जाए। जैसे कि खदीजा रजी ताला अन्हा समाज के लिए बने हैं, खानदान के लिए बने हैं, घर वालों के लिए बने हैं, यहाँ तक कि अभी जो निकाह में नहीं आए हैं, उनके लिए भी ऑलरेडी एक खैर का सबब बन गए हैं। अपने आप को खैर की तरफ माइल कर चुके हैं कि आगे जिसके साथ भी निकाह हो जाए,
अब वो अपने आप को इस तरीके से बना चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं कि जिसके भी साथ में निकाह हो जाएगा वो खैर के साथ में होगा और मुतालिबात खैर के साथ ही नतीजतन निकलेंगे। सुभान अल्लाह। तो ये सारी बातें आप जहन में रखिए और खैर ख्वाही का मसला कीजिए, खैर ख्वाह बन जाइए, लोग आपसे खैर हासिल करें, ऐसी हवा बन जाए जिसकी फिजा से सुकून फराहम हो, जिसकी फिजा से सुकून फराहम, हमारे बैठने में खैर हो, हमारे बातचीत से खैर निकले, यानी हम किसी के पास में अगर बैठे तो हमसे कोई शक ना हो। शक वो खैर आगे वालों की भी हो सकती है, अपनी अपनी कैफियत से देखता है इंसान, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर अगर हम खुद काम कर लेंगे तो हम बहुत सारी चीजों में फलाहयाब हो सकते हैं। ठीक है। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाह।